गोहाना शहर में आज जीर्णोद्वार के बाद सबसे सुंदर दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक का अनावरण सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने किया। इस दौरान छोटूराम स्मारक समिति एवं सर छोटूराम यादगार समिति के पदाधिकारियों सहित नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमाणी, गुलशन विरमाणी, इंदर सिंह भनवाला, कपूरचंद नरवाल, प्रेम सिंह, नरेंद्र गहलावत व अन्य ने उनका फूल मालाओं, गुलदस्ते और हल देकर स्वागत किया। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने सर छोटूराम स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोहाना नगर परिषद हरियाणा में सबसे सुंदर ढंग से कार्य कर रही है, जिसने सर छोटूराम स्मारक का जीर्णोद्वार भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। युवाओं को दीनबंधु के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मास्क आदि का प्रयोग करते हुए बगैर डरे वैक्सीन लगवाने की बात भी कही। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सभा में शहर के सामाजिक संगठनों सहित सर छोटूराम स्मारक समिति के लोगों ने उपायुक्त सहित एसडीएम प्रदीप कुमार व अन्य को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी, पार्षद व विभिन्न समाज के लोगों ने अपने विचार जगत महान न्यूज के साथ साझा किए। देखिए, महापुरुष हमें सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। समाज को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना जीवन लगाया होता है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और हम सबको मिलकर जितने भी हमारे पार्क हैं, जितने महापुरुषों की याद में जो भी स्मारक बने हुए हैं, तो समाज की सामूहिक जिम्मेदारी की उन सबका मेंटेनेंस करें, अच्छा रखरखाव करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस धरोहर को सुरक्षित रूप में और संरक्षित रूप में देख पाएँ। तो अच्छा काम है। और नगर पालिका तो नगर परिषद जो गोहाना है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो पार्क की मेंटेनेंस हो या रोड साइड पे ग्रीन कवर यदि आप देखें तो मेरे ख्याल से पूरे स्टेट वाइड यदि हम देखते हैं तो बहुत बेहतर कार्य इनका है। बंगबंधु चौधरी छोटूराम जी ने किसानों के लिए वो लड़ाई लड़ी, मेरा ख्याल है आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं लड़ी। मजदूर किसान की भलाई के लिए उन्होंने कानून भी बनवाए और उनकी भलाई के लिए काम भी किए। इसलिए आज ये जो स्मारक बना हुआ है उसके जीर्णोद्वार का डीसी साहब ने उद्घाटन किया है। बढ़िया जिंदगी मैंने कभी नहीं देखा जो आज लगता है, बहुत बढ़िया लगा। इससे बढ़िया मैंने कभी लगा नहीं। बहुत अच्छा काम हो जी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर छोटूराम जी ने और बाबा साहब ने जो किसानों मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि किसी वो जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। किसान पूरे देश का किसान है, मजदूर पूरे देश का किसान है। जिस तरह से कि जिसने हल्की सूरत देखी ना वो हकदार हजारों बीघे के, जिसने हल्की सूरत देखी ना वो हकदार हजारों बीघे के। 2 एकड़ में बनी हवेली रहते केवल 2 ही जन, 2 एकड़ में बनी हवेली रहते केवल 2 ही जन। एक कमरे में 10 जन सोते, एक कमरे में 10 जन सोते, जो सो सकते पैर पसार नहीं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। उन्होंने एक छोटे से तबके से लेकर एक छोटे किसान से लेकर बड़े किसान की सबके लिए उन्होंने बात की, जो आज भी किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। सर चौधरी छोटूराम जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि सर चौधरी छोटूराम जी जो है ना, किसी एक समाज के ना होकर के उन्होंने सभी समाजों के लिए काम किया है। उन्होंने गरीब अमीर जो है सबको इकट्ठा साथ लेके चले हैं। उन्होंने मजदूरों का सबका, उनका एक नारा था, वो जो है कहते सब पर लागू कोई नहीं करता है, कि ये भोले किसान, उसका एक नारा था, ये भोले किसान 2 बात ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन को ले पहचान। उसका ये नारा जो है कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने जो है इसकी व्याख्या करी है। और हमें जो है ना इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि सर चौधरी छोटूराम जी ने जो है ना सभी समाज को जो है आगे करके वो जो है चले हैं और सबको साथ लेके चले हैं, सबकी भलाई के लिए काम किया है। मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। आज जो है मैं चौधरी छोटूराम जी की इस पर जो है बहुत बहुत उनको जो है नमन करता हूँ। छोटूराम जी स्मारक जो है ये तो सब पहले भी थे और मतलब आज भी सबको एक नारे के हिसाब से कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर और छोटूराम जी मतलब सब पूरे समाज को एक करना चाहते थे, लेकिन जो इनको समझ गया वो मतलब एक है। अगर इनको नहीं समझ रहे होते तो आज मतलब ये दिक्कत ना होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल है जी, बहुजन समाज पार्टी हल्का अध्यक्ष गोहाना। कहना चाहता हूँ जो हमारे पूजनीय हैं, ये इनके दिखाए रास्ते पे हम चले हैं, आज कामयाबी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। हम इनको नमन करते हैं। देखिए, पिछले 4 महीने से देश का अन्नदाता किसान जो है वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। सरकार किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हर तरह की जो है गुजारिश जो किसानों ने करके देख ली है,
सरकार के पैर तक पकड़ने की बातें हम लोगों ने की है। हम पैर पकड़ते हैं, हमसे कोई गलती हुई तो हम हमारा जो सिर्फ हक मांग रहे हैं, कोई किसी प्रकार का सरकार को झुकाने का मकसद किसानों का नहीं है। इस तरह की डिमांड हमने काफ़ी कर रखी, लेकिन सरकार जो है किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ अपने बंगाल के इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रही है। तो आज जो यहाँ चौधरी छोटूराम जो किसान मसीह आ रहे हैं हमारे सभी वर्ग के लिए, आम आदमी के, खास आदमी के, तो आज उनकी जो चौक का उद्घाटन करने के लिए डीसी साहब का आज प्रोग्राम था। तो डीसी साहब के माध्यम से हम सभी युवा किसानों ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया कि भाई आप कम से कम अपने थ्रू हमारी बात जो है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, ताकि किसानों की कोई सुनवाई हो सके। सर, कोरोना काल जिस प्रकार से बढ़ रहा है तो उसके बारे में आप किस तरह का सोचते हैं, क्या हिदायत वगैरह? कोरोना के देखो हमारे ज़िले में घटकर 18 तक आ गए थे केसेस मिनिमम होके, आज ये संख्या 300 के पार हो गई है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। पिछले सप्ताह भर में 58 जैसे एक दिन में हाईएस्ट केसेस अभी तक आए थे। सभी से मेरी अपील है कि मास्क का प्रयोग करें और अपना खुद का और अपने जो वनरेबल जो सेक्शंस हैं सोसाइटी उनका बचाव करें। और टीकाकरण अभियान अभी चला हुआ है, तो जो भी 1 तारीख से 45 साल से अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति हैं सबका टीकाकरण होना है। 28 दिन के अंतराल पर 2 टीके लगने हैं। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने खुद ने, एसपी साहब ने और हमारे जितने ऑफिसर्स हैं सब ने ये लगवा रखा है। नमस्कार, आप सब सोनीपत नगर निगम निवासियों को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपसे निवेदन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये रंगों के त्यौहार को आप मनाएं। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं बलजीत सिंह दांगी सभी प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं देता हूं। वह आपसे अपील करता हूं कि हमारे महान वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई है। वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सरकारी हॉस्पिटलों में लगाई जा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जाएं सिविल हॉस्पिटल में वह वैक्सीन लगवाएं। मैं राजेश देवी, वाइस चेयरपर्सन नगर परिषद गोहाना, होली के त्यौहार की आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि होली के दिन सभी अपने घर में मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इस त्यौहार को खुशियों से मनाएं। धन्यवाद।